हो गया, बना लिया बेटा, डायग्राम बना लिया? यस सर। अब हाँ, अब आखिरी बात, लास्ट बात ये है कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल दीज फंक्शंस related to centrosome, they occur during fill in the blank. क्या लिख दें? सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर का बनना, क्रोमोसोम को सपोर्ट देना, मूवमेंट कराना, कहाँ पे सेल प्लेट बनेगी, यानी जैसे यहाँ से बी से डिवाइड हो रही तो यहाँ पे सेल प्लेट बनेगी, ये डिसाइड करना, ये सारा काम ओनली एंड ओनली कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये काम आप और लिख लीजिए। तो बार बार क्या लिखना, इन सबको एक साथ हम बता देंगे कि ये जितने भी काम होंगे, चाहे स्पिंडल फाइबर बनना हो, चाहे क्रोमोसोम को सपोर्ट देना हो, क्रोमोसोम का मूवमेंट कराना हो, सेल प्लेट बनवानी हो, हमेशा कब होगा? जिस समय सेल का विभाजन चल रहा होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दोबारा स्क्रीन पर पूरा नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कहाँ लिखा? ये हो गया। इसमें जो लोग चाहे लेबल कर लें, ये हो गया अपना स्पिंडल फाइबर, इन्हें हम लोग सेल डिवीजन के समय फिर देखेंगे। ये हो गए क्रोमोसोम्स, जहां पे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, वो बीच वाला पार्ट उसे कहते हैं इक्वेटर, और जो अपोजिट एंड्स उन्हें कहते हैं पोल। जैसे हमारी अर्थ में बीच में इक्वेटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वैसे ही सेल में भी रिमार्क कर दिया जाता है, जहां बीच में अरेंज है इक्वेटर, अपोजिट एंड्स पोल। सेल डिवीजन ऑनलाइन बड़ा पढ़ाना वो रहेगा, देखते हैं आप लोग कैसे एज्यूम करेंगे, थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी। हो गया भाई, बना लिया? अब इसके बाद अपना आ जाता है बेसल ग्रेन्यूल। तो एक लाइन सिर्फ लिख लेंगे, बेसल ग्रेन्यूल के सारे नाम आपको कल लिखवा दिए। क्या क्या नाम थे? बेसल ग्रेन्यूल कहो, चाहे उसे कहो बेसल बॉडी, या दूसरा नाम और काइनेटोसोम, चौथा नाम ब्लीफेरोप्लास्ट। हाँ, तो ये कोई और नहीं है। बेसल ग्रेन्यूल क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेल मेम्ब्रेन के पास आके अगर सेंट्रियोल अरेंज हो गया तो ये बना लेता है बेसल ग्रेन्यूल। तो बेसल ग्रेन्यूल कह सकते हैं सेंट्रियोल same as centriole, present just below to cell membrane, सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे लगा हुआ है, वैसा ही है जैसा कि सेंट्रियोल, लेकिन जस्ट इसके पास होगा। और सेंट्रियोल से प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, बेसल ग्रेन्यूल प्रोवाइड सपोर्ट टू सीलिया या फिर फ्लैजिला। सेल में या तो सीलिया लगे होंगे या फ्लैजिला होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो अगला टॉपिक हमारा हो जाता है सीलिया और फ्लैजिला। तो कल हम लोगों ने पढ़े थे माइक्रोट्यूब्यूल 4 कंपोनेंट में दिखाई देते हैं।
4 कंपोनेंट्स तो देखो 3 तो पढ़ ही ली हम लोगों ने। सेंट्रियोल के साथ बात कर ली स्पिंडल फाइबर की, बेसल ग्रेन्यूल के साथ बात कर लेंगे हम सीलिया और फ्लैजेला। नोटेड। ये सेल मेम्ब्रेन है या जिसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा। स्क्रीनशॉट मार देना इसमें। हो गया? क्या उधर शिफ्ट हो गया क्या? तुम नहीं समझे कैसे होता है। ये देखो, ये देखो। हम कर सकते देखो। ठीक है, आप आ जाइए सीलिया और फ्लैजेला। बहुत छोटा सा बातें बहुत सी हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पकड़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। सीलिया बहुत ज्यादा हो सकते हैं, फ्लैजेला 1 या 2 ही पाए जाते हैं सेल के ऊपर। सीलिया जनरली शॉर्ट रहते हैं, फ्लैजेला लॉन्गर होते हैं। सीलिया में बल्क मूवमेंट है, इसमें सिंगल मूवमेंट है, और दोनों में जो सेम बात है, बोथ आर सेम इन स्ट्रक्चर। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और सेम स्ट्रक्चर क्या है, 9+2 अरेंजमेंट है इसमें। वहां 9+0 था, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 में 9 जो है वो पेरीफेरल हो गए, 2 जो है वो सेंट्रल हो गए। माइक्रोट्यूब्यूल है दोनों में। पेरीफेरल में 9 डबलेट है, 9 डबलेट्स किसके, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और सेंट्रल में 2 सिंगलेट हैं, सिंगल सिंगल अलग अलग हैं, 2 सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। डबलेट सिंगलेट अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। वहां पर ट्रिपलेट थे 9, तो ए बी सी था, यहाँ पे सिर्फ ए और बी रहे। वहां पर ए बी सी था, यहाँ ए बी रहेगा, यहाँ सिंगलेट होंगे। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े भी रहेंगे, कनेक्टेड थ्रू ब्रिज। और ये सेंट्रल पे है, ये पेरीफेरी पे अरेंजमेंट है। तो पेरीफेरी के जो डबलेट है ये आपस में कवर्ड रहेगा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे एक्सोनीम कहेंगे। सेंट्रल में अपनी कवरिंग होगी, जिसे सेंट्रल सीट कहेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं क्या,
कवरिंग या मेम्ब्रेन, एक्सोनीम। यहां पे कवरिंग, सेंट्रल सीट। बात लगभग पूरी हो गई है। इसका स्ट्रक्चर देख लें अगर, तो हमने ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी 3 दिन 6 9 9 है। बीच में 2 सिंगलेट, सिंगलेट के लिए हो गया ब्रिज, और ये हो गई इसकी चारों तरफ कवरिंग, सेंट्रल सीट। इनके चारों तरफ कवरिंग हो गई एक्सोनीम। ठीक, ये हो गई कवरिंग एक्सोनीम। और ये हो गए ट्रिपलेट, डबलेट्स, फेरी फेरी पर कौन कौन से, ए बी। ध्यान से समझते चलिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, लेकिन इसको पढ़ाना पड़ता है साथ में ही। थोड़ा सा टाइम आपका और ले रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसे रिवाइज करेंगे बुक से, तो आपको ये हलवे की तरह समझ में आता जाएगा। सीधी सीधी स्टोरी। वहां पे सी ए लिंकर था, यहाँ पे बी ए लिंकर हो जाएगा, या ए बी लिंकर हो जाएगा। ये लिंकर बना दिया। सेंट्रल सीट से यहाँ पे लगी रहेंगी फाइबर्स, ये होगी। पूरी पूरी बातें यहाँ पर आपको दिखाई देनी, दोनों तरफ लिखी हुई। सिर्फ जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी लिख दिया, अगर एक्सोनीम हो, सेंट्रल भी आ गया, ब्रिज भी आ गया। ब्रिज की बात आ गई। कोई बात बची नहीं। कार्टव्हील यहाँ पे वर्ड नहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम एक कलर ले लें जो सब में कॉमन रहे इसमें। ठीक, जिस ऑर्डर में पढ़ाया आपको उसी ऑर्डर में अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। और एक आखिरी बात वो ये रह जाती है कि इनके अंदर जो है मूवमेंट के लिए डायनिन प्रोटीन हर एक ए पे मौजूद रहेगी।
सीलिया फ्लैजिला तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, इनके ए पर पाई जाती है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं डाइनिन प्रोटीन, ये कॉन्ट्रेक्टाइल है, जिसके वजह से सीलिया फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट हो पाता है। बात पहुंच रही सबके पास? आवाज पहुंच रही बेटा? यस सर। ओके, तो अब साथ ही साथ इस डायग्राम को रिवाइज करेंगे। सीलिया में भी यही डायग्राम है और फ्लैजिला में भी यही डायग्राम है, और ये बिल्कुल आखिरी बात अब आपसे कर रहे हैं, इसलिए रिलैक्स मोड में फिर टाइम दे देंगे तब आप पूरा करिएगा इसको। अब आप साथ ही साथ लिखते जाइए। ये हम लोगों ने लिख दिया डबलेट, किसकी डबलेट्स? माइक्रोट्यूब्यूल के। और इसे हम कह रहे हैं ए एंड बी। कवर्ड है पेरीफेरी पर, और उस कवरिंग को कह रहे हैं एक्सोनीम। आपस में जुड़ी हुई हैं, बीए या ए बी कुछ भी कहिए आप, लिंकर के थ्रू, प्रोटीन लिंकर से। अंदर की तरफ आ रहे हैं तो दिखाई दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्रिपलेट्स, माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट सॉरी। डबलेट थे कितने? 9 और हाँ, और सिंगलेट कितने हैं? 2, दैट इज व्हाई 9+2 अरेंजमेंट। और दोनों सिंगलेट जुड़े हुए हैं किसके थ्रू? फाइन